गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगिता से छोटा छोटा 6 सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में छोटा छोटा ही पूछा जाता है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, इसलिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आपको क्या होगा कि छोटा क्वेश्चन छूट जाएगा। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो बेसिक जितना भी बेसिक है मैथ का रीजनिंग का उसको पकड़ बनाइए। यदि बेसिक पकड़ में आ जाएगा तो आपका कंपटीशन निश्चित रूप से निकल जाएगा। बेसिक पकड़ नहीं होने के कारण आपको क्या होता है कि आप कंपटीशन में फेस नहीं कर पाते हैं और आपका सोल्व करने का तरीका जो होता है लॉन्ग प्रोसेस से यदि करते हो तो आप कंपटीशन नहीं निकाल पाइएगा। क्योंकि कंपटीशन में दोस्तों एक क्वेश्चन पर लगभग 27 सेकेंड के लगभग आपको टाइम मिलता है। यदि एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 27 सेकेंड का टाइम मिलता है। इसलिए दोस्तों जितना स्पीड बढ़ाइएगा और स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी मगर सही भी आपको ज्यादा करना है। स्पीड में भी बनाना है और सही भी बनाना है। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले प्रत्येक दिन कम से कम 2 सेट मारिए। क्यूज चलता है तो क्यूज को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये है 6 क्वेश्चन है लेकिन 6 टाइप का है जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए हम इसको इजी वे में बताते हैं। लॉन्ग प्रोसेस में बनाने की कोशिश यदि कीजिएगा एग्जाम में तो आप एग्जाम फेस नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप लॉन्ग प्रोसेस में टाइम लगाइएगा। टाइम लगने से आपका स्कोर कम हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब भी कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो उसको सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब क्या कर रहा है 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। अब देखिए इसमें का दे दिया है दोस्तों, प्रतिशत पूछ रहा है तो हम मान लेंगे कि प्रतिशत x पर, माना कि x प्रतिशत यानी 1% के मतलब बता चुके थे पहले के वीडियो में ही। प्रतिशत बराबर होता है 1/100। 1/100। अब यहाँ क्या कर रहा है 2/7 का कितने प्रतिशत, हम लिखेंगे 2/7 का x प्रतिशत माने है x प्रतिशत बराबर कितना है 1/35। अब देखिए आप क्या करेंगे 2/7 का मतलब गुना x प्रतिशत के मतलब अब हम इसको 1/100 भी लिख सकते हैं या तो x गुना 1/100 भी लिख सकते हैं बराबर 1/35। अब काटिए बराबर में दोस्तों नीचे नीचे और ऊपर से करता है तो काटिए इसको 7×5 इसको काटिएगा तो 20 बार, इसको काटिएगा तो 10 बार। अब देखिए x बराबर आपका आ रहा है कितना 10%। कितना आ रहा है 10%। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका बी में मिल गया है 10%। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 18 ग्राम 7.2 किग्रा। किग्रा का मतलब ये है दोस्तों किलोग्राम, शॉर्ट में लिखा है किग्रा यानी किग्रा का मतलब हो गया किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब देखिए सबसे पहले ये बात को समझिए कि 1 किलो में कितना होता है दोस्तों। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के बराबर कितना होता है 1000 के ग्राम। अब ऐसा रहेगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर तो 1000 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ये सब दोस्तों बेसिक में मेथड है, ये सब पहले भी पढ़े हुए, नहीं भी याद है तो ये सबको याद कर लीजिए जिससे आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 18 ग्राम का रहा है जो 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो आप ये तो समझ में आ गया कि 7.2 का इसमें भी मानेंगे प्रतिशत x प्रतिशत बराबर कितना के 7.2 सॉरी आपका 18 ग्राम के। अब देखिए ये जो है एक तो दिया है ग्राम में
और दूसरा दिया है किलोग्राम। जब भी दोनों दो जैसा रहे तो उसको एक जैसा बना दीजिए, या तो किलोग्राम में बदल दीजिए या तो ग्राम में बदल दीजिए। अब ग्राम में हम इसको यदि बदलते हैं 7.2, ग्राम में बदलेंगे तो क्या कर देंगे बोलिए, 1000 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 1000 से गुना, इसको भगाइएगा तो नीचे एक शून्य आ जाए। अब देखिए इसको काटिएगा तो अब देखिए 7200 आ गया। कितना आ गया, 7200। 7200 क्या हो गया, अब ये ग्राम में बदल गया। अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि 7200 का मतलब गुना 100 प्रतिशत, मतलब बता दिए 100 बराबर 18। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य कट गया। बताए हैं कि हम नीचे एक लिख सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर से कटता है, नीचे वाला नीचे से करता है। 18 को 4 बार हम पढ़ेंगे तो 72 हो जाएगा। x बराबर, अब देखिए ये 4 किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी x बराबर आपका आ जाएगा कितना, ये x ऊपर में है इसलिए कहाँ आएगा, नीचे, ये चल जाएगा, एक ऊपर चल जाएगा, यानी 1/4 आ रहा है। इसको भागा दीजिएगा तो 0.25 आएगा। नहीं तो देख लीजिए, एक में भागा दीजिए 4 से, दशमलव दिए थे यहाँ शून्य, 2 बार लगा, फिर लगाए उतारे तो 2 आ गए, यहाँ शून्य लगाए तो देखिए 5 बार, यानी 4 5 20 कट गया। अब देखिए कहाँ मिल रहा है, 0, इसको लिख सकते हैं 0.25%। 0.25 जहाँ होगा वही आंसर होगा। आंसर देखिए आ गया बी। आंसर कौन सी आ गया, बी में आ गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों की कह रहा है कि 0.05 20 का कितना परसेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 20 का x% बराबर, जो प्रतिशत नहीं दिया है उसको हम x मानेंगे, y मानेंगे, a मानेंगे, b मानेंगे, यानी कोई भी लेटर को, अंग्रेजी का लेटर को हम मान लेंगे, उससे आपको सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, इतना गया। अब देखिए का के मतलब क्या बोले हैं, गुना, प्रतिशत बराबर बोले हैं कि 1/100, या तो 100/100 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको यदि हम भगाते हैं तो देखिए 1 लिखाएगा, इसके आगे के वो अंक है 1 2, तो 2 अंक लिखा गया, बटा कितना 5। अब देखिए ये क्या हो गया, कट गया। अब इसको पढ़ेंगे 5 का 5, 5 चौक 20। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 नीचे चल जाएगा, 1 ऊपर, यानी 1/4। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 0.25। 0.25 जहाँ होगा वही आंसर होगा। आंसर देखिए आपका आ रहा है सी, आंसर आ गया सी। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि 3% जो है 5% का कितने प्रतिशत है, यानी 5% का x% बराबर कितना के, 3% के। अब क्या हो जाएगा, 5% मानी 5/100 का माने गुना, ये भी हो जाएगा 100/100 बराबर कितना, 3/100। अब देखिए हम बताए हैं कि बराबर में ऊपर ऊपर से नीचे, नीचे से कटता है, तो ये क्या हो गया, कट गया। अब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में। कितना बार में, 20 बार में। अब यहाँ चलाएगा, आपका चल जाएगा, ऊपर ही लगता है क्वेश्चन, कुछ जवाब दिएगा। x% 5% का कितने प्रतिशत। अब देखिए x बराबर कितना आ रहा है, इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 या 60, यानी 60 आ रहा है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब देखिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा 4 घंटे 30 मिनट एक दिन के कितने प्रतिशत है, एक दिन का। अब सबसे पहले समझिए, अब इसको घंटा को यदि हम मिनट में बदल कर देखते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन दोनों विधि से हम बता देते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसी में हम बना देते हैं। एक दिन बराबर कितना होता है दोस्तों, 24 घंटा, ये तो जानते हैं 24 घंटा। अब 24 घंटा का x% बराबर कितना, 4 घंटा 30 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, 4 घंटा
को 30 मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 30 मिनट का क्या हो जाएगा, आधा घंटा, यानी 4/1/2। इसको तोड़ लीजिएगा तो 9/2, यानी 9/2। अब देखिए इसको काटिए, 3 3 बताएं, ऊपर ऊपर से नीचे, नीचे से 3 8 है 24। इसको काटिए तो आपका आ जाएगा 2 चौक 8 और 25 चौका 100। अब ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 25 × 3, और ये बट्टा में हो जाएगा 2 × 2, यानी 75/आपका 4 आ जाएगा। भागा दीजिए तो 18 चौक 72, 3/4, यानी 18.3/4% आए, 18.3/4%। अब इसी को हम यदि दूसरा प्रोसेस में बनाते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, उसको भी हम बताते हैं। अब देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब 24 घंटा बराबर की हो जाएगा, 24 गुना की करेंगे 60। अब इसको गुना करके हमको कुछ नहीं गुना करना नहीं, इसी को इतना लिख दीजिए। अब इसको गुना करने के चक्कर में रहिएगा तो टाइम बर्बाद होगा। अब 4 घंटा में, अगर 1 घंटा में 60 मिनट, तो 4 घंटा में कितना होगा, 240 मिनट। ये बचा है कितना मिनट, 30 को इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए आ गया 270 मिनट। अब कितना का 24 × 60 का x% अब बराबर कितना के, 270 मिनट के। अब देखिए क्या होगा, काटिए, 1 0 कट गया, कट गया। अब देखिए इसको काटिए, अब 3 को काटिए तो 3 से देंगे तो 3 नंबर 27, 1 0, 3 से काटे तो 2 बार। इसको काटिए तो 45 दूना 90 होता है। इसको काटिए तो 3 8 यानी 3 8, इसको काट दीजिए, 8 दिया 24, 3 बार, अब 15 दिया 45। अब देखिए क्या होगा, अब इसको काटिएगा तो 5 बार में, इसको काटिएगा तो 4, आधा कर दिए। अब 15 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 75, और 4 कहाँ चलाएगा, नीचे, यानी x बराबर 75/4, यानी 18.3/4। अब देखिए इसमें क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस, कहीं काटने में, भाग देने में गलती होगा तो इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए इसको अपनाइए, ये कम समय में बन जाएगा दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कह रहा 1 मीटर 20 cm जो है 1 मीटर का कितने प्रतिशत है। अब देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। अब इसको बदल दिया, अब दोनों एक जैसा हो गया। ये नहीं कि दोनों 2 नियन है तो दोनों को हम हमेशा बोले हैं दोस्तों कि एक जैसा करना होगा, तब आपको मान निकालने में सही होगा और निकलेगा भी। 1 मीटर में कितना, 100। अब यहाँ की लिखेंगे 100 का x% बराबर कितना, 20, यानी 100 cm में आ गया। अब 100 cm का x% बराबर 20 cm। अब इसको क्या कर देंगे, 100 का मतलब गुना 100/100, अब बराबर क्या, 20। अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी x बराबर 20%। अब देखिए हम शून्य में बता सकते थे कि 20% होगा, क्योंकि आप देखिए अपने आप में 100 का कितना भाग है, 100 का कितना भाग, 5वां भाग। 5वां भाग है क्या होगा, 20/100, यानी 20%, क्या हो जाएगा, 20%। अब दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद दोस्तों।